तो चलिए, आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी की गहराई में उतरते हैं जिसे इतिहास सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक जीती जागती प्राकृतिक आपदा मानता था। मेरा मतलब है मंगोलिया के उन ठंडे वीरान पठारों से उठी एक ऐसी कहानी जो आज भी 800 साल बाद भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। उस इंसान का असली नाम था तिमुजिन, लेकिन आज पूरी दुनिया उसे एक ही खौफनाक नाम से जानती है, चंगेज खान। अब जरा इस नंबर को देखिए, 4 करोड़। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस वक्त की पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 11% था। जरा सोचिए, इतनी बड़ी तादाद में इंसान मारे गए। इतिहासकार बताते हैं कि ये तबाही इतनी भयानक थी कि इतने लोगों के एक साथ खत्म होने से दुनिया का कार्बन उत्सर्जन अचानक से गिर गया था। मतलब लिटरली इस आदमी ने पूरी पृथ्वी का तापमान कुछ समय के लिए कम कर दिया था। ये बात अपने आप में कितनी डरावनी है ना? लेकिन पता है, अगर हम थोड़ा करीब से देखें तो चंगेज खान सिर्फ कोई अंधाधुन कत्लेआम करने वाला पागल इंसान नहीं था। वो एक ऐसा क्रूर जीनियस था जिसने खौफ को एक हथियार बना लिया था। इसे हम आज की भाषा में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मनोवैज्ञानिक युद्ध कहते हैं। वो असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही सिर्फ अपने नाम के डर और खौफ से दुश्मन का दिमाग सुन्न कर देता था। शारीरिक ताकत तो बाद की बात थी, उसकी असली चाल तो इंसानी दिमाग को पूरी तरह से पंगु बना देने की थी। अब इस क्रूरता का एक बहुत ही शॉकिंग उदाहरण देखिए। साल 1209 की बात है। मंगोल सेना ने तंगुत साम्राज्य पर हमला किया। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने 30,000 बेगुनाह कैदियों और गुलामों को अपनी सेना के सबसे आगे एक ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल की तरह खड़ा कर दिया। अब उस मंजर की कल्पना कीजिए। दुश्मन के सैनिकों को मंगोलों तक पहुंचने के लिए पहले अपने ही भाइयों, अपने ही लोगों को तीरों से छलनी करना पड़ा। ये चंगेज खान की वो खौफनाक कूटनीति थी जहां वो बिना खुद को खरोंच लगाए जंग जीत लेता था। लेकिन जब बात उसके खुद के परिवार की आती थी ना, तो उसकी क्रूरता की सारी हदें टूट जाती थीं। 1221 में फारस के निशापुर शहर में एक तीरंदाज ने गलती से चंगेज खान के दामाद को मार दिया। बस एक तीर, और इस एक तीर ने मौत का ऐसा फरमान जारी किया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। दामाद की मौत से वो इतना पागल हो गया कि उसने सीधा आदेश दे दिया, निशापुर में कोई इंसान, कोई जानवर, या तक कि कोई परिंदा भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक इंसान के दुख ने एक पूरे के पूरे सांस्कृतिक शहर को नक्शे से ही मिटा दिया। 17 लाख सिर्फ 10 दिनों के अंदर। जी हाँ, 17 लाख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को निशापुर में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। और सबसे भयानक बात तो ये है कि वो जीतने के बाद कोई जश्न नहीं मनाता था, बल्कि वो कटे हुए इंसानी सिरों के बड़े बड़े पिरामिड बनवाता था। इतिहासकार जुबैनी ने लिखा है कि उसकी सेना जहां से भी गुजरती थी, पीछे सिर्फ और सिर्फ राख और हड्डियों के ऊंचे पहाड़ बचते थे। खैर, मौत बांटने वाले इस इंसान की जिंदगी में एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला विरोधाभास भी है। जिस आदमी ने करोड़ों लोगों को मारा, उसी ने अपनी वंशावली को इतने बड़े पैमाने पर फैलाया कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आज दुनिया भर में लगभग 16 करोड़ पुरुषों का डीएनए सीधा चंगेज खान से मैच करता है। इसका मतलब समझते हैं आप? आज दुनिया में हर 200 में से एक आदमी उसी का वंशज है। एक तरफ करोड़ों को मौत और दूसरी तरफ अपनी नस्ल को अमर करने की ये खौफनाक कोशिश। असल में सत्ता के नशे ने उसे दिमागी तौर पर एक ऐसे डरावने मुकाम पर पहुंचा दिया था जिसे आज हम शायद सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहेंगे। जब उसे लगने लगा कि इंसान तो उसके सामने बस कीड़े मकोड़े हैं, तो उसने अपना खौफ प्रकृति के सबसे ताकतवर जानवरों पर आजमाना शुरू किया। आपको यकीन नहीं होगा, वो 100 विशाल हाथियों को ऊंचे पहाड़ों से नीचे धक्का दिलवाता था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उनकी हड्डियां टूटने की आवाजें और उनकी दर्द भरी चीखें सुनकर हंस सके। ये अपनी गहरी असुरक्षा को छिपाने का एक बेहद क्रूर तरीका था। तो अब हमारी ये कहानी एक बहुत ही रहस्यमय मोड़ लेती है। साल 1227, इस 65 साल के विश्व विजेता का अंत, एक सुनसान तंबू में उसकी मौत। आखिर हुई कैसे? ये बात आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ मंगोल इतिहासकारों का मानना है कि शिकार करते वक्त वो घोड़े से गिर गया था और अंदरूनी चोटों से उसकी मौत हो गई। वहीं कुछ डरावनी लोक कथाएं कहती हैं कि एक बंदी राजकुमारी ने उसे खंजर मार दिया था। खैर, सच जो भी हो, अगस्त 1227 में दुनिया का सबसे खौफनाक इंसान हमेशा के लिए शांत हो चुका था। लेकिन मरने के बाद भी अपनी कब्र को सुरक्षित रखने के लिए उसने खामोशी का एक ऐसा अंतहीन जाल बुना जो किसी भी इंसान के होश उड़ा दे।
चंगेज खान को डर था कि उसके दुश्मनों के वंशज उसकी कब्र को अपवित्र करेंगे, इसलिए एक मैट्रियोश्का डॉल की तरह परत तर परत साजिश रची गई। जिन 2000 गुलामों ने उसकी गुप्त कब्र खोदी, काम खत्म होते ही 800 सैनिकों ने उन्हें मार डाला। और जब वो 800 सैनिक लौटकर अपनी राजधानी पहुंचे तो एक दूसरी सेना ने उन सबको भी मार दिया। मतलब कब्र का राज जानने वाला एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। और बात सिर्फ इंसानों को मारने तक ही नहीं रुकी। इस इंसान के निशान मिटाने के लिए तो प्रकृति के नियमों को ही बदल दिया गया। चीनी दस्तावेजों से पता चलता है कि मंगोल सेना ने एक पूरी की पूरी नदी के बहाव को रोक दिया। सूखी नदी के तल में उसकी कब्र खोदी गई, उसे दफनाया गया और फिर नदी के पानी को वापस उसी रास्ते पर छोड़ दिया गया। आज भी 800 साल बाद वो नदी वहीं बह रही है, दुनिया के सबसे क्रूर शासक को हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छिपाए हुए। और आपको पता है, यही वजह है कि आज इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा अनडिस्कवर्ड ट्रेजर यानी बिना खोजा गया खजाना माना जाता है। मंगोल परंपरा के अनुसार चंगेज खान को उसकी सारी दौलत के साथ दफनाया गया था। उसने 72 देशों को लूटा था। चीन का रेशम, पारस का सोना, रूस के बेशकीमती हीरे। आज के हिसाब से ये अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति है। और हाँ, साथ में 40 दासियों को भी जिंदा दफना दिया गया। और ये सब कुछ आज भी उसी अनजान नदी के नीचे कहीं मौजूद है। अब इन मंगोल शासकों की कब्रों को छेड़ने से आधुनिक विज्ञान भी कितना खौफ खाता है, इसका एक बड़ा ही अजीब सा उदाहरण देखिए। 1941 में जोसेफ स्टालिन ने चंगेज खान के एक वंशज तैमूर लंग की कब्र को खोलने का आदेश दिया। 19 जून को जब वो कब्र खुली तो उसके अंदर एक चेतावनी लिखी थी, जब मैं अपनी कब्र से उठूंगा तो पूरी दुनिया कांपे भी। और इतिहास गवाह है दोस्तों, ठीक 3 दिन बाद 22 जून को हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया और इतिहास का सबसे खूनी नरसंहार शुरू हो गया। तैमूर की कब्र वाली इस घटना ने उस डर को और गहरा कर दिया, जिसे मंगोलिया में एक खोरीक या द ग्रेट टैबू कहा जाता है। ये 240 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा इलाका है जहां किसी का भी जाना सख्त मना है। दरहाद नाम की एक जनजाति पिछले 800 सालों से इसकी पहरेदारी कर रही है। जब 1990 के दशक में कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने बिना खुदाई किए सिर्फ सैटेलाइट और ड्रोन से इसे ढूंढने की कोशिश की तो कई रहस्यमयी चीजें होने लगीं। गाड़ियों के टायर अचानक फटने लगे, लोग गंभीर बीमार पड़ने लगे और आखिरकार मंगोलिया के लोगों के भारी विरोध के बाद उन्हें यह प्रोजेक्ट बंद करके वापस लौटना ही पड़ा। अब यहां आकर हमें इतिहास का सबसे अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। पूरी दुनिया के लिए जो चंगेज खान एक बेरहम कसाई था, एक राक्षस था, मंगोलिया के लिए वो बिल्कुल इसका उल्टा है। वहां के लोगों के लिए वो उनका सबसे श्रद्धेय राष्ट्रपिता है। मतलब अगर आप आज मंगोलिया जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके नोटों पर चंगेज खान की तस्वीर है, उनके सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चंगेज खान है और तो और उनके सबसे महंगे वोडका ब्रांड्स भी उसी के नाम पर हैं। और एक और हैरानी की बात बताऊं, दुनिया का ये सबसे बड़ा विनाशक असल में आधुनिक वैश्वीकरण यानी मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का आर्किटेक्ट भी था। इसे इतिहास में पैक्स मंगोलिका या मंगोल शांति कहा जाता है। उसने सिल्क रूट को इतना सुरक्षित बना दिया था कि कोई भी इंसान बिना डरे यूरोप से लेकर चीन तक का सफर कर सकता था। उसने दुनिया का पहला इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम याम शुरू किया। चीन का कागज, बारूद, प्रिंटिंग, ये सब उसी के बनाए सुरक्षित रास्तों से यूरोप तक पहुंचे थे। तो एक तरह से उसने तलवार से दुनिया को काटा जरूर, लेकिन फिर व्यापार के धागों से उसे वापस जोड़ भी दिया। इन सब चीजों के पीछे मंगोलिया की एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक सोच है। उनकी संस्कृति में माना जाता है कि इंसान की असली ताकत उसकी हड्डियों में नहीं बल्कि सुल्दे में होती है। सुल्दे यानी स्पिरिट बैनर, जो घोड़े की पूंछ के बालों से बनाया जाता है। वो लोग मानते हैं कि कब्र तो बस एक खाली खोल है। चंगेज खान की असली रूह, उसके युद्ध की वो अजय आत्मा आज भी उसी खोए हुए काले सुल्दे के अंदर जिंदा है, जो खामोशी से आज भी अपनी जमीन की रक्षा कर रही है। तो आखिरकार ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान के अंदर एक देवता और एक दानव दोनों एक साथ रहते हों? इतिहास कभी भी पूरी तरह से ब्लैक या व्हाइट नहीं होता दोस्तों, ये ग्रे होता है। चंगेज खान एक ऐसा खौफनाक तूफान था जिसने पुरानी दुनिया को जड़ से उखाड़ फेंका, लेकिन अपनी उसी तबाही की राख पर उसने आज की आधुनिक दुनिया की नींव भी रखी। 800 साल गुजर चुके हैं, लेकिन किसी अनजान पहाड़ी और बहती नदी के नीचे खामोश लेटा वो शख्स आज भी इंसानी इतिहास पर राज कर रहा है। उसने तो सच में मौत को भी मात दे दी।